सावन में बनने वाले योग। मित्रों, आज मैं आपको सावन महीने में बनने वाले चमत्कारी संयोग के बारे में बताने जा रही हूँ, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और भगवान शिव और माँ पार्वती की सावन के महीने में पूजा आराधना की जाती है। उससे अखंड सौभाग्य और भगवान शिव माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको मिलता है। यदि किसी का विवाह हो रहा हो या फिर कोई अपने जीवन में खुश ना हो, तरक्की ना कर पा रहा हो, तो सावन के महीने के सोमवार में ऐसे कुछ विशेष उपाय और भगवान शिव की पूजा करने मात्र से आपके जीवन में कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करते हैं। इसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, सनातन धर्मा डायरीज में नए जुड़े हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करते हैं कि आखिरकार सावन महीना में ऐसे कौन से 4 चमत्कारी संयोग बनने वाले हैं जिनसे आपके हर काम बनते ही चले जाएंगे और हर काम में आपको सफलता मिलेगी। सावन महीने में इस साल विशेष है। सोमवार से शुरू सावन में 3 चमत्कारी संयोग बनने वाले हैं। इसमें किए गए हर काम सफल होते हैं। तो आइए जानते हैं कि अमृत सिद्धि द्वितीय पुष्कर योग और रवि योग, यह 3 योग बन रहे हैं सावन महीना में। इस बार सावन भगवान शिव का अति प्रिय और अटूट साधना का महीना है। इसमें श्रद्धालुओं की भक्ति चरम पर होती है। शिव भक्त भोले की भक्ति में रम जाते हैं। विशेष बात यह है कि सावन में कई खास योग भी बन रहे हैं। इस बार इन संयोग का भारतीय जीवन में, यानी कि भारतीय लोग जो रहते हैं उनके जीवन में बहुत महत्व बताया जाता है। सावन महीने की इस बार शुरुआत, यानी कि सावन महीना इस बार प्रारंभ हुआ था 22 जुलाई 2024 को और यह महीना 19 अगस्त को समाप्त होने वाला है। इस बार श्रावण मास में 5 सर्वसिद्ध योग बने। सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रवि पुष्प विशेष संयोग, अति 3 शुभ संयोग भी बने हैं। मान्यता है कि इन योगों में भगवान शिव की विशेष आराधना कार्य सिद्धि के साथ मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यही नहीं, इन योग के दौरान विशेष कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं सभी के। आपको बता दें कि भगवान शिव की इन योगों के में पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आपको बता दें श्रावण मास में ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन होंगे। 28 जुलाई को मंगल ग्रह का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश हो चुका है। 16 जुलाई को इस माघ नक्षत्र में और शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश कर चुके हैं। यही परिवर्तन वर्षा ऋतु के मान से अनुकूल रहने वाला है और यह वर्ष काल की गणना ऋतु चक्र की मान्यता से इसी माह में विशेष आकार लेगी। संपूर्ण विश्व में इस माह के दौरान अगर अलग प्रकार से वर्षों की दृष्टि का अनुपात संतुलित अवस्था में कहीं कहीं दिखाई देगा, वह कहीं कहीं अतुलनीय स्थिति में भी रहने वाला है। कुल मिलाकर इस माह वर्ष की स्थिति ठीक रहेगी। आपको बता दें सावन धर्म आध्यात्म का और दान के लिए बहुत विशेष माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने के बाद यथासिद्ध भक्ति सत्संग पारायण का भी लाभ किया जा सकता है। मान्यता है कि पारायण करने के बाद, यह सत्संग के बाद में खड़े धान का दान करना चाहिए। पशु पक्षियों को चारा देना चाहिए। यह एक विशेष अनुक्रम रहता है जिसका आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में
सारे कार्य अपने आप ही बनते चले जाएंगे। शिव आराधना से हो जाती है हर संकल्प और हर एक कार्य पूर्ण हो जाते हैं पूर्ण सारे कार्य। आपको बता दें कि भगवान शिव की आराधना करने से सभी मनोरथ आपके पूर्ण होते हैं और आपके जीवन में सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपको बता दें पूरे सावन मास में शिव कथा, लीला, शिव महापुराण या शिव श्रोत के पाठ, शिव कवच, महामृत्युंजय की साधना करने से मन, बुद्धि, शरीर का रोग समाप्त हो जाता है, उत्तम स्वास्थ्य रहता है, दीर्घ आयु की प्राप्ति भी होती है। यही नहीं बल्कि मास पर्याप्त पांचों सोमवार का भी जो व्रत रखता है और भगवान शिव की पूजा की जाती है, शिवलिंग का नित्य अभिषेक किया जाता है। अगर पंचामृत का अभिषेक ना हो सके तो जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि विशेष योग जो बन रहा है उस समय आप कैसे पूजा आराधना कर सकते हैं। अमृत सिद्ध योग में, द्विपुष्कर योग में और रवि पुष्प योग में। वहीं आप अमृत सिद्ध योग में बुधवार को पड़ रही है जो कि 14 अगस्त 2024 को है। सुबह 5:56 से दोपहर के 12:13 तक रहने वाली है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना सच्चे मन से और हृदय से करता है और अपनी मनोकामना कहता है तो उसके सारे कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे और जीवन में उसको किसी भी प्रकार की संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि पुष्कर योग जो बन रहा है, द्विपुष्कर योग जो बन रहा है वह 11 अगस्त 2024 को बन रहा है। वहीं जो समय रहने वाला है 5:44 से सुबह और 5:49 तक रहने वाला है। यानी कि द्विपुष्कर जो योग बन रहा है यह मात्र 10 से 12 मिनट तक बनने वाला है। यानी कि सुबह के यह 5:44 से और ये 5:49 तक बनने वाला है। ये बहुत कम समय है। यदि कोई भी व्यक्ति इस समय पूजा आराधना जब जल अभिषेक करता है तो उसके जीवन से सभी कष्टों का निवारण अपने आप ही होता चला जाता है। वहीं रवि पुष्प योग का जो पूजा करने का समय है वह 4 अगस्त को है। 4 अगस्त समय जो रहने वाला है सुबह के 5:52 से दोपहर के 1 बजे तक रहने वाला है। आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति इन 3 शुभ मुहूर्तों में भगवान शिव की पूजा आराधना करेगा तो उसके जीवन से अपने आप ही कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करती हूँ। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।